देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को बहुत कठिन लगती है, बहुत टिपिकल समझते हैं इसे। मैं अपने मेथड के द्वारा आपको इजी वे में करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप पढ़ें तो आपको स्वयं बताएंगे आप। देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका नाम है, आपको ये चैप्टर आपको डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया है। लिमिट आपको देखिए a टू b, और क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन होगा x इंटू डी एक्स। इसको फाइंड आउट करना सिखाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी देखूँगा, और बाकी आपको इस मेथड के जो हमारा लिमिट ऑफ ए सम ऑफ जो आपका मेथड है, या इंटीग्रेशन बाई समेशन भी बोलते हैं इसको, या इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम भी बोलते हैं। तो आपको लिमिट ऑफ ए सम मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक इसके लॉजिक देता हूँ। लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक 11th क्लास का चैप्टर था जिसका नाम था सिग्मा नोटेशन। शायद स्टूडेंट आपने पढ़ा हो, 11th क्लास का चैप्टर था। इसमें कुछ फॉर्मूले अप्लाई होते हैं इस चैप्टर के अंदर। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो ये होता है स्टूडेंट कि इसमें 1 + 2 + 3 + 4 और डैश डैश डैश, ये स्टूडेंट्स n टर्म्स तक जाता है। और इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n और n + 1 अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी वे में कराऊंगा आपको ताकि समझ में आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है, ये n टर्म्स निकालने का है, सम ऑफ n टर्म्स का। किसका स्टूडेंट? ये है सम ऑफ n टर्म्स। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी के अंदर। ये एक्सरसाइज बहुत हार्ड लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन आप देखिए मैं आपको बहुत प्यार से बहुत स्लो वे में करा रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन करते ही स्टूडेंट अपने आप सारे क्वेश्चन निकालोगे। मेरा आपसे वायदा है, आप बस मेरे साथ वीडियो में मेरे साथ आप जुड़े रहिए और इंटरेस्ट पैदा कीजिए। दूसरा आपका फॉर्मूला है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, बाद में लिखें इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये किस चैप्टर से है? सिग्मा नोटेशन। ठीक है, नोटेशन सिग्मा नोटेशन चैप्टर था आपका 11th क्लास का, उसका ये फार्मूला लिया हो गया। एक पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है, लाइक दिस, यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, डैश 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 स्टूडेंट, यहाँ पे n स्क्वायर आ जाता है। तो इसका फार्मूला वैसे आपको याद करना है, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, n + 1, यहाँ पे लिख लीजिए 2n + 1 ऑब्लिक 6। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, n + 1 और ब्रैकेट 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है स्टूडेंट। एक तीसरा भी होता है फार्मूला, बहुत कम अप्लाई होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 1 की पावर क्यूब + 2 की पावर क्यूब + 3 की पावर क्यूब। यहाँ क्यूब क्यूब आता है स्टूडेंट, डैश डैश लगाते चले जाते हैं। यहाँ पे n - 1 की पावर क्यूब, डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हैं इस फार्मूले को। ये होता है n, और आपका ये होता है n - 1 और अपॉन 2, ये आपका होल स्क्वायर आ जाता है स्टूडेंट। किस ये फार्मूला होता है, आप लर्न कर सकते हो। मोस्टली तो आपको ये दो यूज़ होने हैं आपके। ये भी आ सकता है कभी, तो आप कर सकते हो इस एक्सरसाइज में से। फिलहाल तो आपका फर्स्ट और सेकंड से ही पूरा काम हो जाएगा। फिर समझ लीजिए स्टूडेंट, आपको ये आपका फोर्थ फार्मूला हम अपने आप बना लेते हैं n टर्म्स निकालने का, जिसमें आपको देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, जब फर्स्ट टर्म चली आ रही है, फिर फर्स्ट आ रही है, फिर फर्स्ट आ रही है, फिर फर्स्ट, लाइक दिस n टर्म्स तक जाता है। तो जब यहाँ पे ये n टर्म्स का फार्मूला कहलाता है, इसको हम n टर्म्स का फार्मूला बोल सकते हैं, n टर्म्स का। ये भी आपका इसमें स्टूडेंट अप्लाई होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन करना चालू करते हैं, लेकिन आपको कुछ इसका लॉजिक समझाएंगे कि इसके अंदर क्या ध्यान रखना है। इसको मतलब इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको एक फंडा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो आपको 1, 2 और 4 ये वाला आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं।
और बाकी आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान ढंग से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। समझा मैं इसलिए रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन करते ही स्टूडेंट आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे स्टूडेंट, तो फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो समझ में आ जाए, क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको। ये फार्मूला है लिमिट a to b fx dx इजिकल टू, आपको फार्मूला अप्लाई करना है b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। यहाँ पे आपको लिखना है एफ ए स्टूडेंट्स, फिर लिखना है आपको एफ ए प्लस एच, ऐसे आप कर सकते हैं एफ ए प्लस 2h ब्रैकेट में लिखना है स्टूडेंट। आपकी बुक में भी आपको दिया फॉर्मूला डैश डैश डैश, और ये कहाँ तक चला जाएगा स्टूडेंट, ये जाएगा एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। सॉरी एच है ये स्टूडेंट्स, ये क्या है एच है, ठीक है, ये n है। फिर रिपीट कर लेते हैं एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h और एफ ए n माइनस 1 इंटू एस तक जाएगा। स्टूडेंट एक टर्म्स इसलिए कम होती है, मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आपको लर्न करना है। वैसे एक टर्म्स इसलिए कम होती है, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो h यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी एक टर्म्स हमने छोड़ दिया, इस एक टर्म्स माइनस ले लेते हैं, यानी कम ले लेते हैं। और जब हम इसमें हम अलजेब्रा के अंदर हम APGP HP करते हैं तो देखा होगा हमने 0 to 4 टर्म्स है, 0 to 5 टर्म्स है, तो देखा होगा एक 0 को छोड़ देते हैं तो एक टर्म्स बढ़ के आती है। फिलहाल आप उसको ध्यान रख छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान रखना, आपको फार्मूला लर्न करना है। अब जब आपको फार्मूला लर्न करना है, इससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पूरा एक्सप्लेनेशन भी करके दिखा दूँगा। फिलहाल आपको इस फार्मूले को लर्न करके क्वेश्चंस करने हैं। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन को कराने के लिए पहले पूरा लॉजिक समझाना पड़ता है। एक ही बार समझोगे फिर क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में निकालोगे स्टूडेंट, मेरा आपसे वायदा है। देखिए मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और इंटरेस्ट लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अपने आप स्वयं क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये फार्मूले आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी के अंदर। रिपीट करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मेरा फार्मूला है, और ये मेन फार्मूला है जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक फार्मूला है इस एक्सरसाइज में, आपको लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, ये जो ए वैल्यू है ना, ए इजिकल टू आपको ए दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे बी है, फॉर्मूला लगा कि बी इजिकल टू आपको बी गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला और सिखाता हूँ मैं आपको, जो मेन फार्मूला है इस चैप्टर का, जो मैंने पीछे आपको समझाया हुआ है, वो क्या है स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट, देखिए वो ये था a to b fx इंटू डी एक्स इजिकल टू b माइनस a अपॉन, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/n, क्या है स्टूडेंट, एफ ए प्लस एच, मैंने आपको पहले बताया हुआ है स्टूडेंट, एफ ए प्लस 2h, ऐसे डैश डैश आगे बढ़ सकते हैं, और लास्ट में क्या लिखना है आपको, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वो फार्मूला। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू बी माइनस a अपॉन n टेंस टू लिमिट n से 1/n एफ ए, ये फार्मूला आपको मैंने पिछला बताया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। ये आप याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट करना क्या है आपको, बहुत ध्यान समझिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू पुट करूँगा, आपको ए भी पता है स्टूडेंट और बी भी पता है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बड़ा वाले लिख रहा हूँ मैं, b माइनस ए ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और आपका इस ए की जगह स्टूडेंट बस यहाँ पे ये ए दिखाई दे रहा है,
ए प्लस एच है, ए प्लस 2h है। बस यही स्टेप समझने वाला है स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत धीरे स्लो करा रहा हूँ मैं आपको। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर ऐसे करके लिखना है, एफ एक्स, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे एक्स, ये फंक्शन है, इसको पूरे को एफ एक्स मान लेते हैं। इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, एफ एक्स। कितना गिवन है आपके पास, एक्स। यहाँ पे जो भी फंक्शन हो उसको आप एफ एक्स मानना है। तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, मैंने एफ एक्स इजिकल टू एक्स माना मैंने। यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 भी आ सकता है, एक्स प्लस 3 भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू है आपको एफ एक्स मान लेना है उसे। और यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है ना, आपको इसकी जगह पुट करना है रफ में। देखिए कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर समझिए स्टूडेंट मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये जो एफ एक्स इजिकल टू एक्स है ना, आपको इस एक्स की जगह ये जो ए दिया हुआ है आपको स्टूडेंट, ए, ये वाला ए, इसको रखना है। फिर सेकंड बार जब मैं इसकी बात करूँगा तो इसको भी एफ एक्स की जगह रखना है, और इसको भी एफ एक्स की जगह रखना है, इस वाले को भी, इन्हीं सारी टर्म्स को एफ एक्स की जगह रखना है। ठीक है स्टूडेंट, मैं रख के दिखा रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। देखिए कैसे, मैंने एफ एक्स यहाँ पे पहले लिखा ए, क्या लिखा, ए, तो यहाँ पे आपका यहाँ भी ए लिखा है, तो यहाँ भी ए लिखना पड़ेगा एक्स की जगह। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ए है आपके पास, तो यहाँ पे ए आ गया है ना, तो मैं आपको इसकी जगह क्या लिख के दिखा रहा हूँ, ए, ठीक है, प्लस अब आपको एक्स की जगह ये रखना है, ए प्लस एच। यहाँ रखिए, देखिए यहाँ मैं रख के दिखाता हूँ, एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, ए प्लस एच, तो यहाँ भी आपका ए प्लस एच आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस एच। फिर सिमिलरली मैंने ए प्लस 2h लिखा, ये दिख रहा है आपको, ए प्लस 2h किसकी, इस एक्स में फंक्शन में दिख रहा है आपको, यहाँ पे रखिए ए प्लस 2h, तो देखिए यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको ए प्लस 2h स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस 2h आ गया। ऐसे स्टूडेंट डैश और भी आगे सकते हैं, लिख सकते हैं, ए प्लस 3h भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तक काम बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें रखेंगे ये वाली वैल्यू मैं जब इस वाले में पुट करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, ये चीज़ आ जाएगी, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ, लास्ट में क्या रख रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए लिख रहा हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना, ये जो ए वाली टर्म्स दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली ए वाली आपको अलग अलग करनी है। क्या, बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, यहाँ पर क्या लिखना है स्टूडेंट, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टर्म्स तक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर स्टूडेंट आपको एच वाले लेने हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, ये रहा एच, ये रहा एच, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, मैंने क्या लिखा, दूसरे ब्रैकेट में एच प्लस 2h प्लस 3h एंड डैश डैश डैश, और लास्ट में हमने क्या लिखा लिया, n माइनस 1 इंटू एच, ये डैश डैश चल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, फिर रिपीट कर लेते हैं, ए वाली टर्म्स एक जगह, एच वाली टर्म्स हम एक जगह उतार लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया ना फार्मूला बनाने के लिए, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा, मैं करा रहा हूँ। देखिए मैं आपको इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा जगह स्पेस हम अच्छी तरह पकड़ सकें। देखिए बी माइनस ए लिखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट लगाई स्टूडेंट, एन टेंस टू इन्फिनिटिव लिखा, 1 अपॉन एन आ गया। अब स्टूडेंट करना क्या है, इसमें से ए आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा आपके पास, 1 प्लस 1 डैश 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 एन टर्म्स तक चलेगा आपका ये। ऐसी स्टूडेंट यहाँ पे भी हम एच कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 और आपका प्लस डैश 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 एन माइनस 1 इंटू यहाँ तक चला। ठीक है स्टूडेंट,
यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता रखा है। फार्मूला नंबर 4 यहाँ अप्लाई हो जाएगा मेरा, फार्मूला नंबर 1 यहाँ अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे, ये मैंने ऐसे उतारा, ये क्या है आपके पास n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका 1/n चल रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको ये जो फार्मूला है ना ये वाला, ये n टर्म्स का बन गया, किसका बन गया, n टर्म्स का फार्मूला बन गया पूरा। तो हम ये ले सकते हैं n पीछे से जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया है, प्लस ये h है। अब आप स्टूडेंट इस पूरे की जगह दिख रहा है ये वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, देखिए कौन सा, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फार्मूला मैंने क्या लिखवाया स्टूडेंट, फर्स्ट फार्मूले में आपको क्या लिखवाया मैंने, फर्स्ट फार्मूले में मैं लिखवाया आपको n और n+1/2, ठीक है स्टूडेंट। जो मैंने इसका फार्मूला लिखवाया है वो आपको देखो, मैं आपको समझा भी देता हूँ। मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था, ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट, ये रहा फार्मूला पहला, फर्स्ट फार्मूला ये रहा, ठीक है। और फोर्थ आपका ये रहा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। ये आपका b माइनस a आ रहा है, ये n टेंस टू इन्फिनिटी चला आ रहा है, ये आपका ब्रैकेट ये रहा 1/n है, इजिकल टू, आपको करना क्या है स्टूडेंट, देखिए ये n उतारा मैंने, ये रहा आपके पास यहाँ पे h दिख रहा है आपको, h, इस h की वैल्यू हमें रखनी होती है, जो हमने h की वैल्यू यहाँ हम निकाल के भी दिखाते हैं आपको कैसी। जैसे यहाँ पर हमने फार्मूला क्या अप्लाई करा था, हमने करा था NH इजिकल टू b माइनस ए, इम्प्लाइज यहाँ से h की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो सकती है स्टूडेंट, b माइनस ए ऑब्लिक n, ठीक है स्टूडेंट। इस वैल्यू को मैं h की जगह पुट कर सकता हूँ। और स्टूडेंट एक बात और मैं बता दूँ आपको, कभी कभी जब इससे आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे काउंटिंग दी जाएगी, जैसे 2 दे दे, 1 दे दे, 4 दे दे, तो यहाँ पुट कर सकते हो और इजी भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको समझ में आएगा जब मैं करा रहा हूँ, इसी मेथड से करना है आपको सारे क्वेश्चन। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। तो हमने इस h की जगह स्टूडेंट क्या लिखा, b माइनस a/n लिखा स्टूडेंट। वो कहाँ से लिखा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो मैंने यहाँ से लिखा ये, ठीक है। h की जगह क्या पुट करा, b माइनस a/n, तो मैंने ये ब्रैकेट में कर लिया, ओके ओके। अब आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास क्या है, n+1/2 है स्टूडेंट्स, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट है जो बाहर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट, ठीक। ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, और मैंने कुछ भी नहीं करा, इस h की वैल्यू यहाँ पुट करिए बस, और कुछ नहीं करा, बाकी मैंने एज इट उतारा है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, अब आगे करते हैं, आगे क्या स्टेप क्या करना है, देखिए नेक्स्ट पेज पर करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको यहाँ तक तो हमने कुछ करा ही नहीं है। अब आपको क्या लिखना है, b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और ये आपका मल्टीप्लाई में, तो आपका लिखा an, और यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, इस n से n कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए, और आपके पास आ जाएगा n+1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, ये एज इट उतारा, और आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, ये आपका an चल रहा है, प्लस अब आपको क्या करना है, ये जो n दिखाई दे रहा है ना, इस n से इसको डिवाइड कर दो, ये जो n है ना ये अंदर डाल रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, यानी इस n की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसके साथ करा तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, b माइनस ए और n+1/2, और ये आपका n लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है स्टूडेंट। ये जो n था ना, ये वाला n, ये मैं नीचे से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये रहा यहाँ पे ये हो गया, और ये वाला इसके नीचे, दोनों के नीचे n/n कैंसिल, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। देखिए स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, बस आपका सिंप्लीफाई करना है इसको, कुछ ना करना, n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपका ये क्या आएगा स्टूडेंट, ये आ गया आपका a, और स्टूडेंट ये क्या आ गया आपके पास, ये जो अब आपको लॉजिक सिखाते हैं बहुत प्यारा सा, ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको अलग कर दिया, इस n को स्टूडेंट मैंने एक बार इससे डिवाइड कर दिया, एक बार इससे, यानी मैंने क्या लिख दिया, n/n + 1/n, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स,
मैंने कुछ भी नहीं करा, फिर रिपीट कर लेते हैं। इस n को जब हमने डिवाइड करा यहाँ पर, तो इस n से n ख़त्म हो गया तो a बचा। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, ये b माइनस a अपॉन 2 लिखा, ये n प्लस 1 अपॉन, ये n था ना, इस n को एक बार इसके नीचे लिख दिया, एक बार इसके नीचे लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं करा, इस n को इसके नीचे लिखा है, एक बार इसके नीचे लिखा है। देखिए कैसी, तो आपके पास क्या बच गया है ब्रैकेट में, a प्लस b माइनस a ऑब्लिक 2, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन m, और ये बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे चल रहा है b माइनस a, और आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है आपका, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको सबसे लास्ट में लिमिट आपको पुट करनी है, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ लिमिट पुट कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, b माइनस a स्टूडेंट, यहाँ पे बचा a प्लस b माइनस a ऑब्लिक 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। स्टूडेंट आप जानते हैं वेरी वेल, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ 1 बच जाएगा, a प्लस b माइनस a ऑब्लिक 2, और यहाँ स्टूडेंट 1 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास क्या है बाहर b माइनस a। उसके बाद तो देखिए क्वेश्चन आपका हो ही गया, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए आपको क्या लिखना है, b माइनस a ऑब्लिक b माइनस a, और ब्रैकेट में आपका क्या बचा, आपका बचा स्टूडेंट ब्रैकेट में a प्लस, यहाँ 1 मान लीजिए, ये b माइनस a अपॉन 2 बचा। एलसीएम लेना स्टूडेंट आपको आता है, b माइनस a, और यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, 2 एलसीएम लिया, 2a प्लस b माइनस a स्टूडेंट, तो b माइनस a, और आपका क्या हो जाएगा, b प्लस a हो जाएगा स्टूडेंट्स अपॉन 2। आप जानते हैं एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है स्टूडेंट, तो जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, हम b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर सकते हैं, नीचे अपॉन 2 है, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, है ना आसान स्टूडेंट। चाहे तो इसका अलग अलग रूप दिखा सकते हैं टीचर को, b स्क्वायर अपॉन 2 और a स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। मगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड और अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत इजी वे में कराऊंगा, और पूरी डिटेल में भी कराऊंगा मैं आपको। बस आप लोग मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, और मेरी ये जो छोटी सी वीडियो है इसको आप छोटी ना समझें, ये छोटे में एक बहुत बड़ा धमाका है जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे मसाले देकर दूंगा, ताकि आप हर टिपिकल क्वेश्चन को इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में भी चेक करना सिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम में चेक करने में आ जाए डायरेक्ट कि हमारा आंसर ये होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, मैं बहुत छोटे 2 लाइन में करके दिखाता हूँ आपको कैसे आप चेक कर सकते हैं। लिमिट आपकी a टू b थी, ax इंटू dx था, डायरेक्ट लिमिट डायरेक्ट इंटीग्रल कर दीजिए, कैसे x स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए, ये लिमिट पुट कर दीजिए, a टू b यहाँ रख लीजिए। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज़ योर आंसर। देखिए पुट भी हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।